रामगढ़ राज्य में राजा प्रताप सिंह का राज हुआ करता था। राजा प्रताप सिंह बहुत ही उदार और दयालु थे। सभी राज्य के लोग राजा का बहुत सम्मान करते थे। राजा की एक प्रिय रानी थी, रानी तारा, जो बहुत ही सुंदर थी और राजा की सबसे प्रिय भी। वो जो कुछ भी कहती, राजा प्रताप उसे अवश्य ही पूरा करते थे। एक दिन राजा के दरबार में कुछ सैनिक राजा के समक्ष रानी तारा का संदेश लेकर आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, रानी तारा की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आपको शीघ्र ही याद किया है महाराज। तभी राजा रानी तारा के पास उनके कमरे में जाते हैं। क्या बात है हमारी प्रिय रानी, क्या हुआ है आपको जो आपने हमें शीघ्र ही बुलाया है? सब ठीक तो है ना महारानी? आज आप दरबार में भी उपस्थित नहीं थी। महाराज, अब क्या ही बताऊं। महाराज, मेरी कई दिनों से एक इच्छा हुई है, लेकिन मुझे लगता है वो शायद ही पूरी हो पाएगी महाराज। मैं क्या करूं महाराज? अरे अरे, मेरी प्रिय रानी रोती क्यों हो? क्या कोई ऐसी इच्छा है जो हम पूरी नहीं कर सकते? बताओ हमें, क्या इच्छा हुई है आपकी? हम उसे अवश्य ही पूरा करेंगे। महाराज, मेरी कई दिनों से शाही खीर खाने की इच्छा हुई है, लेकिन महाराज, हमारे शाही हलवाई की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो महल में उपस्थित नहीं है। हाँ, आप बताइए ना, ऐसे में मैं शाही खीर कैसे खा पाऊंगी? बस इसी चिंता में मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है महाराज। अब आप ही कुछ कीजिए ना महाराज। अरे अरे मेरी प्रिय रानी, पहले आप चुप हो जाओ। अगर महल में शाही हलवाई नहीं है तो क्या हुआ? हम किसी और हलवाई से आपके लिए शाही खीर बनवा देते हैं। नहीं 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 महाराज, मुझे ऐसे ही किसी भी मामूली हलवाई के हाथों से बनी खीर नहीं खानी। बता देती हूँ आपको, मुझे शाही हलवाई के हाथ की बनी शाही खीर ही खानी है बस। आप जल्दी से कहीं से भी शाही हलवाई को बुलाएं जो सबसे स्वादिष्ट शाही खीर बनाता हो। हाँ। राजा रानी की ऐसी बातें सुनकर सोच में पड़ गया। मंत्री रमादास जी, हमारी प्रिय रानी तारा की ये इच्छा हुई है कि वो शाही हलवाई के हाथ की शाही खीर खाएं, लेकिन हमारे राज्य में शाही हलवाई अभी उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से रानी की तबीयत भी दिन पर दिन बिगड़ती नजर आ रही है। तो आप हमारे आसपास के सभी राज्य के राजाओं को यह संदेश भिजवाएं कि वो हमें शीघ्र ही अपने शाही हलवाई भेज दें। जो भी हमारी रानी के लिए सबसे स्वादिष्ट खीर बनाएगा, हम उस शाही हलवाई को चांदी के सिक्कों में तोल देंगे। जी जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। जिसके बाद मंत्री रमादास सभी राज्यों में संदेश भिजवा देता है। थोड़ी देर बाद एक मोटू सा शाही हलवाई राजा के दरबार में आता है। महाराज की जय हो। मेरा नाम हल्लू राम है। महाराज, मैं पड़ोसी राज्य जूनागढ़ का शाही हलवाई हूँ, जो आपके आदेशानुसार यहाँ आपके दरबार में आया हूँ महाराज। हल्लू राम, तुम्हारा हमारे राज्य में स्वागत है। तुम्हें हमारी प्रिय रानी के लिए शाही खीर बनानी होगी। अगर हमारी प्रिय रानी को खीर पसंद आई तो हम तुम्हें चांदी के सिक्कों में तोल देंगे। ये बात सुनकर हल्लू राम हलवाई खुश हो जाता है। अरे अरे महाराज, आप देखिएगा, मैं ऐसी शाही खीर बनाऊंगा कि रानी जी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। हाँ। तभी राजा का मंत्री हल्लू हलवाई को महल के रसोई घर में ले जाता है। देखो भैया हल्लू राम, शाही खीर अच्छी बनी तो ठीक, वरना भूल जाओ कि तुम्हें चांदी के सिक्कों में तोला जाएगा। इतना आसान नहीं है रानी तारा को खुश करना। जी 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 मंत्री जी, मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन आप भी ये जान लीजिए कि चांदी के सिक्कों में तो मैं ही तो लूंगा। मेरे जैसा भला कोई और शाही हलवाई थोड़े ही है। जिसके बाद मंत्री वहाँ से चला जाता है और हल्लू हलवाई खीर बनाने लगता है। ऐसी खीर बनाऊंगा कि चांदी के सिक्के मेरे ही पास आएंगे। हाँ, एक काम करता हूँ भैया, खीर में थोड़ा और बादाम डाल देता हूँ, फिर देखता हूँ रानी जी को कैसे पसंद नहीं आती मेरी बनाई खीर। थोड़ी देर बाद हल्लू हलवाई अपनी खीर लेकर दरबार में जाता है, जहाँ सभी मंत्रीगण और राजा अपनी प्रिय रानी तारा के साथ उपस्थित होते हैं।
तभी हल्लू हलवाई अपनी खीर रानी के समक्ष रखते हुए, ये लीजिए रानी जी, मेरी बनाई शाही खीर बिल्कुल तैयार है, खाएं खाएं। अरे वाह वाह वाह, शाही खीर। तभी रानी शाही खीर को खाती है और बोलती है, अरे अरे अरे, ये कैसी कड़वी खीर बनाई है। मेरा सारा मुंह ही कड़वा हो गया। ओए होए, कैसी खीर है हलवाई। हल्लू हलवाई, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने हमारी प्रिय रानी के लिए ऐसी कड़वी खीर बनाई। सैनिकों, हल्लू राम को कारावास में डाल दिया जाए। माफी महाराज, माफी, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। लेकिन कुछ सैनिक हल्लू राम को वहाँ से ले जाते हैं। तभी रानी राजा से, ये क्या महाराज, मैं आज भी शाही खीर नहीं खा पाऊंगी। नहीं 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 महाराज, मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। आप कुछ कीजिए ना, मुझे स्वादिष्ट शाही खीर खानी है, वो भी शाही हलवाई के हाथ की। राजा प्रताप रानी की ये बात सुनकर बड़े दुखी हो जाते हैं। कई दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। रोज कोई न कोई शाही हलवाई आता और रानी तारा के लिए खीर बनाता, लेकिन रानी तारा को किसी की भी बनी खीर पसंद नहीं आती। रानी तारा की स्वादिष्ट शाही खीर खाने की इच्छा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। ये देख राजा भी बहुत दुखी रहने लगे। अगली सुबह राजा के दरबार में एक भिखारी आता है और राजा से कहता है, महाराज, महाराज की जय हो महाराज। मैं कई दिनों से भूखा हूं महाराज। मैं आपके ही राज्य का एक भिखारी हूं। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया है। महाराज, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। क्यों नहीं, हमारे द्वार पर कोई भिखारी आए और हम उसकी इच्छा पूरी ना करें, ये तो असंभव है। मंत्री रमादास, इनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। जिसके बाद उस भिखारी के समक्ष तरह तरह के मजेदार खाने की चीजें रख दी जाती हैं, जिसे भिखारी बड़े मजे से खाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ऐसा भोजन तो मैंने कभी भी नहीं खाया है। मेरी आत्मा तृप्त हो गई। वाह वाह। लेकिन महाराज, मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी कारणवश आप बहुत दुखी हैं। क्या मैं वो कारण जान सकता हूँ महाराज? तभी राजा उस भिखारी को सारी बात बताता है। आपकी इस समस्या का मैं निवारण कर सकता हूँ महाराज। क्या सच में तुम्हारे पास हमारी समस्या का इलाज है? बताओ हमें। इसके बदले में तुम जो भी मांगोगे हम तुम्हें अवश्य देंगे। इसके बाद भिखारी राजा के पास जाकर उनके कान में कुछ कहता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। थोड़ी देर बाद दरबार में रानी के समक्ष बहुत सारे हलवाइयों को बुलाया जाता है। हमारी प्रिय रानी, हमने अब तक जितने भी शाही हलवाइयों को बुलाया है, उनमें से किसी के भी हाथ की बनाई खीर तुम्हें पसंद नहीं आई। आज हमने दूसरे राज्य के कुछ शाही हलवाइयों को बुलाया है। अब तुम ही इन सभी में से उस शाही हलवाई को चुनोगी जो तुम्हारे लिए शाही खीर बनाएगा। लेकिन ध्यान रहे हमारी प्रिय रानी, यह आपके पास आखिरी मौका है। इसके बाद महल में कोई और शाही हलवाई नहीं आएगा। आपको अपनी शाही खीर खाने की इच्छा को खत्म करना होगा। ये सुनकर रानी काफी सोच में पड़ जाती हैं और बड़ी उदासी की आवाज में बोलती हैं। जी जी ठीक है महाराज, हमें आपका ये निर्णय स्वीकार है। अगर आज मुझे शाही खीर पसंद नहीं आई तो मैं अपनी स्वादिष्ट शाही खीर खाने की इच्छा को खत्म कर दूंगी। हाँ। जिसके बाद रानी उन सभी हलवाइयों में से एक बहुत ही अच्छे लिबास पहने और सिर पर लाल पगड़ी पहने हलवाई को चुनती है। महाराज, यही मेरे लिए शाही और अंतिम खीर बनाएगा। ये तो बहुत बड़े राजघराने के प्रतीत होते हैं। महाराज, ये बाकी के सभी हलवाई तो बस ऐसे ही किसी मामूली राजघराने के लगते हैं। नहीं 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 महाराज, ये शाही हलवाई ही मेरे लिए शाही खीर बनाएगा। हाँ। जिसके बाद वो व्यक्ति महल की रसोई में जाता है और रानी के लिए बड़े मन से खीर बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो हलवाई अपनी बनाई शाही खीर के साथ दरबार में उपस्थित होता है और रानी के समक्ष अपनी खीर पेश करता है। प्रिय रानी, खीर खाइए और बताएं कि आपके द्वारा चुने इस हलवाई की खीर का स्वाद कैसा है। तभी रानी अपना सिर हाँ में हिलाती हुई वो खीर खाती है, एक निवाला खाते ही।
अरे वाह वाह महाराज, कितनी स्वादिष्ट खीर है। वाह वाह वाह, इतने मजे की खीर तो मैंने कभी नहीं खाई। वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट, कोई जवाब ही नहीं है महाराज। वाह वाह महाराज, मैं तो कहती हूँ इस हलवाई को आप अपने ही राज्य में रख लीजिए। मेरी स्वादिष्ट खीर खाने की इच्छा पूर्ण हुई महाराज। देखो महाराज, मैंने बहुत ही बड़े राज्य के घराने के शाही हलवाई को चुना है, जिसके हाथों में तो जादू है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और देखते ही देखते रानी सारी खीर चट कर जाती है। रानी को ऐसे खीर खाता देख राजा और दरबार में बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। हमारी प्रिय रानी, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुमने जो हलवाई चुना है वो कोई बड़े राजघराने का हलवाई नहीं, बल्कि एक गरीब और मामूली सा हलवाई है। क्या कहा महाराज? ये गरीब और मामूली हलवाई है? लेकिन महाराज, इसकी बनाई खीर का तो कोई जोड़ ही नहीं है। महाराज, ऐसी स्वादिष्ट खीर क्या कोई मामूली सा हलवाई भी बना सकता है? महाराज, नहीं नहीं, मुझे यकीन नहीं होता। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ महाराज। हमारी प्रिय रानी, तुम्हारी यही सोच बदलने के लिए तो हमने ये सब कुछ किया। तुम्हें लगता था तुम्हारे लिए स्वादिष्ट खीर कोई बड़े राजघराने का हलवाई ही बना सकता है, लेकिन दरबार में उपस्थित सभी हलवाई आज किसी बड़े राज्य के शाही हलवाई नहीं, बल्कि मेरे ही राज्य के बेहद गरीब और मामूली हलवाई थे। और तुमने उन सभी में से सबसे गरीब हलवाई चंदू को चुना, जो बेहद ही मामूली घराने का है, लेकिन तुम उसके अच्छे कपड़े देखकर प्रभावित हो गई और सोचा ये जरूर किसी बड़े राजघराने का शाही हलवाई होगा। ये सब हमने सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने के लिए किया कि आदमी किसी बड़े घराने या अच्छे कपड़े पहनने से गुणवान नहीं होता, बल्कि अपने कर्म से होता है। जी रानी जी, महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैं किसी बड़े राजघराने का शाही हलवाई नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक बेहद ही गरीब और मामूली सा हलवाई हूँ, जो आपके ही राज्य में एक छोटी सी दुकान चलाता है। महाराज के आदेश अनुसार ही मैं यहाँ आया हूँ रानी जी। रानी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कितना गलत सोचती थी। मुझे लगता था बड़े राजघराने का शाही हलवाई ही स्वादिष्ट शाही खीर बना सकता है, लेकिन आपके इस मामूली से हलवाई ने तो मुझे गलत साबित कर दिया। महाराज, वाकई इंसान अपने कर्म से बड़ा होता है, किसी बड़े घराने से नहीं। रानी की ये बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों महाराज, काम कर गई ना मेरी तरकीब। तो अब उपहार स्वरूप मैं रोज आपके दरबार में भोजन करने आया करूंगा, और हाँ, बहुत सारे गुलाब जामुन भी खाऊंगा। हाँ। अरे हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी ये इच्छा जरूर पूरी होगी। भिखारी की ये बात सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, और अंत में चंदू हलवाई को चांदी के सिक्कों के साथ तराजू में तौल दिया जाता है। वहाँ उपस्थित सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं, राजा की जय जयकार करने लगते हैं।